हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश केजिटिक्स विद उषा। आज हम लोग करेंगे स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अकीन टू के बारे में, अमाउंट टू, इवन आउट टू, पी टू एंड इक्वल टू। सभी का मतलब होता है कोई चीज़ किसी चीज़ के समान है या बराबर है। एग्जाम्पल से हम समझेंगे सेंटेंस को, जैसे कि जो दया होती है, यानी कि हम किसी को माफ़ कर देते हैं तो वो किस चीज़ के बराबर है, वो प्रेम के बराबर है। वो किस चीज़ के समान है, वो प्रेम के समान है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस हम बना सकते हैं बाय यूजिंग दीज स्ट्रक्चर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है। इन सभी का मतलब है किसी चीज़ के समान होना, किसी चीज़ के बराबर होना, किसी चीज़ के बिल्कुल उसके जैसे होना। ठीक है, तो एक सेंटेंस से हम लोग सभी को बनाकर देखते हैं, देन अलग अलग सेंटेंस पर ट्राई करेंगे। आपका ऐसा करना देशद्रोह के बराबर है, यानी कि जो आप करतूते कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, किसके बराबर है, देशद्रोह के बराबर है। सो योर डूइंग्स आर इवन आउट टू सेडिशन। यहाँ पर हमने यूज किया इवन आउट को। योर डूइंग्स आर इक्वल टू सेडिशन। सेडिशन का मतलब देशद्रोह, राजद्रोह, गद्दारी। सो योर डूइंग्स आर इक्वल टू सेडिशन. Your doings are akin to sedition. Your doings are akin to sedition. Your doings are amount to sedition. Your doings are amount to sedition. Your doings are pay to sedition. Your doings are pay to sedition. ठीक है, तो इन्हीं को यूज करके हमने सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म किया। अच्छा, एक चीज और है, जो अमाउंट टू है वो बेसिकली सेंटेंसेस अगर आप देखोगे इसके, तो एज ए वर्ब यूज करके बनाए जाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, अगर हम इसी को बनाएंगे, सो हम इसको बनाएंगे योर डूइंग्स अमाउंट टू सेडिशन। ठीक है, तो यहीं पर हम इसको वर्ब के तौर पर यूज करेंगे। योर डूइंग्स अमाउंट टू सेडिशन। ठीक है, प्लूरल है तो यहाँ पर हम वर्ब अमाउंट ही यूज करेंगे। अगर सिंगुलर होता तो अमाउंट्स हो जाता। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पर जो अमाउंट है, इसको एज ए वर्ब अगर यूज करना हो तो ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड और थर्ड फॉर्म है अमाउंटेड, अमाउंटिंग फोर्थ वर्ड है, फोर्थ वर्ब है, सॉरी, और अमाउंट्स ये है फिफ्थ वर्ब, जो हम लोग सिंगुलर के साथ यूज करते हैं प्रेजेंट सेंटेंस। तो इस टाइप से हमको इसको एज ए वर्ब अगर यूज करना है तो इनको यूज करेंगे। देखो, दया प्रेम के समान है, तो पिटी इज अकीन टू लव। यह गेम काफी हद तक जुए के समान है, तो दिस गेम इज क्लोजली, यानी कि काफी हद तक अकीन टू गैम्बलिंग। गैम्बलिंग मतलब कि जुआ। उसके लिए जो महसूस करती है वो पूजा के समान है। पूजा मतलब कि वो, मतलब उसको किसी अदर वे में हमें नहीं लेना, वो प्योर, उसके लिए जो उसकी फीलिंग है वो प्योर है। तो व्हाट शी फील्स फॉर हिम इज अकीन टू वर्शिप। वर्शिप मतलब पूजा। वे फ्रेंच भाषा जैसा बोलते हैं, यानी कि जो वो बोलते हैं ना, जो उनकी भाषा है वो कैसी है, लगभग या बराबर है फ्रेंच भाषा जैसी। तो दे स्पीक अ लैंग्वेज अकीन टू फ्रेंच। वह कभी भी किसी चीज के बराबर नहीं होगा, तो ही विल नेवर अमाउंट टू एनीथिंग। यहाँ पर हमने इसको एज ए वर्ब यूज किया है, होगा, तो सब्जेक्ट विल, उसके बाद हमने नेवर लगा दिया कभी नहीं के लिए, और फिर अमाउंट। यहाँ पर फ्यूचर में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर सब्जेक्ट विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू एनीथिंग, यानी कि किसी भी चीज के। 12 इंच 1 फुट के बराबर होता है, तो 12 इंचेस आर इक्वल टू 1 फुट। आपके शब्द इनकार के समान है, यानी कि जो आप बोल रहे हो वो किसके समान है, एक इनकार आपने कर दिया उसके बराबर है। तो योर वर्ड्स अमाउंट टू, यहाँ पर देखिए वर्ब की तरह यूज किया, तो योर वर्ड्स अमाउंट टू अ रिफ्यूजल। रिफ्यूजल का मतलब होता है इनकार कर देना। अब देखो, ऐसा और भी बना सकते हैं कि जो भी तुमने किया वो अपमान के समान है। सो what you did is akin to insult. अमाउंट के साथ बना सकते हैं, what you did amounts to insult, यानी कि जो भी तुमने काम किया है वो किसके बराबर है, अमाउंट्स टू इंसल्ट। यहाँ पर ये पूरा जो सेंटेंस है एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये जो इतना जो है ये एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। सो व्हाट यू डिड, यानी कि जो भी तुमने कारनामा किया है वो किसके बराबर है, इंसल्ट के बराबर। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। सो प्लीज, इफ यू लाइक माई वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।